शैला साहबा, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वहाँ पर जाकर तरक्याती मंसूबों की अनाउंसमेंट कि जीबी और यहाँ के इलेक्शन कमीशन को जीबी वाले को तो आखिरी वक्त तक कुछ नहीं आया। एक एनओसी भी था। फिर उसके अलावा जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया तो वज़ीर आज़म साहब गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं बस आप उसी यूनिवर्सिटी में रहिएगा और लैपटॉप की बात कीजिएगा। उन्होंने दानिश स्कूल की भी बात की। उसके बाद जो है बड़ी सियासी भी बात की, जबकि कहा था सियासी नहीं कीजिएगा। फिर इनके वुज़रा जो थे वहाँ पे लैपटॉप भी बांटते रहे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एतराज़ यही था और यही है कि पहली बात तो ये कि हमारा मैनिफेस्टो हमें ये इजाज़त ही नहीं देता कि हम कहें कि आपको हम सिंध से देंगे। हम कह रहे हैं हक़ हकमियत, हक़ खुद मुख्तारी, हक़ रोज़गार, कि आप इतने खुद मुख्तार हों, आपके पास इतने वसाइल हों कि आप अपना ये सारा काम खुद करें। आपका एक नुमाइंदा जो है नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में बैठे, आपका एक नुमाइंदा बजाय इसके कि एक मिनिस्टर हो कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स, आपका कोई सिस्टम यहाँ बैठे और वो अपने हक़ के लिए बात करे। ऐसे में आप पंजाब से जाएं और कहें मैं कोई मंशूर नहीं लाई, मैं वोट मांगने नहीं आई, पंजाब से ये दूंगी, तो ये जो एक मैं कहती हूँ कि ये एक बड़ाई है कि मैं पंजाब से दूंगी, ये नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल हुई है, अब उसको सुना है। ये बताएं कि जो गाड़ियाँ दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, अगर आप लोगों की गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाती है, अभी भी आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो उनको यूज़ करेंगे कि उसको वापस कर देंगे क्योंकि इस पर इशू हुआ आपकी जमात को? देखिए, मेरा कहना जो है वो ये है कि हम ये चीज़ें पसंद नहीं करते और ये हम समझते हैं कि इलेक्शन से पहले एक प्री पोल रिश्वत की मुहिम शुरू की गई है। तो है, पहले दे देते आप, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो अफसोस है वो एक और बात का है जी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मियाँ साहब जो है ना वो पंजाबी जाग मूड से नहीं निकले, सी मोड में है, तो 90s वाली सियासत उसमें है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। तो देखिए जी, मीरपुर ख़ास में कोई ना कमी है और ना कश्मीर में। हाँ, कश्मीर जो है ये तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर तो शहरग है पाकिस्तान की, तो कश्मीर तो सबका है। कश्मीर के लिए तो मेरे कायद ने कहा कि 1000 साल भी जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। और कश्मीर जो है उसमें हमारी हुकूमत रह चुकी है। हाँ, एक यूनिवर्सिटी थी पूरे कश्मीर में, हमने 4 बनाई। इतना बड़ा ऊंचा जो पुल है कायद आज़म, वो हमारे दौर में बना। और बहुत सारे काम, नीलम जेहलम के बहुत सारे काम शुरू हुए जो बाद में रोक भी दिए गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ हमारी हुकूमत न रही हो। जितना भी थोड़ा सा वक्त था हमने ये काम वो तनकीद सिंध की जो है तरक्की, उस पर कुछ तनकीद होती है ना, सिंध के कह रहे हैं और पंजाब को एक मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। की तरक्की की बात जीबी और कश्मीर से उसमें नहीं कर सकते, वहाँ का अलग सिनेरियो है, वहाँ पे अलग बात है। अगर आप तरक्की की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पंजाब से, बलूचिस्तान में तो अब हमारी गवर्नमेंट आई है, उससे पहले केपी से इतना इन्फ्लक्स है हमारे कराची में कि रोज़ाना की बुनियाद पर तीनों जगह से लोग जो हैं वो रोज़गार के सिलसिले में आ रहे हैं। क्या रोज़गार की पॉलिसी है इन सूबों में जो वहाँ पे लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं? तो ये बातें, वहाँ का एक अलग सिनेरियो है, ठीक है, उसको हमने एक डिफरेंट, इसीलिए ये चूरन मंजन जो था वो जीबी में नहीं बिक सका। और यहाँ भी आपको लगता है नहीं बिकेगा? चले नहीं बिकेगा, हम अपना मंशूर लेके जा रहे हैं। इलेक्शन से आउट है, चले उनको प्रोग्राम में नहीं, अब ये उन पर है कि हमारा मंशूर उन्हें समझ आता है या नहीं। खत्म, हमारा काम है अपना मंशूर। इलेक्शन से तो आप वहाँ पे मतलब आउट हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं 3 फेज़ के अंदर, पहले फेज़ में मीरपुर में होगा, उसके बाद फिर आगे 2 सेकंड और 3rd फेज़ होगा। इस तरह क्या एक वेव नहीं नजर आएगी कि पहला फेज़ जिसने जीत लिया अगले 2 फेज़ में भी उसको बढ़तरी मिलेगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है उस पर नूरा भी शर्मिंदा है, ये नूरा कुश्ती देख के, दोनों जमातों की। अच्छा, आपको याद होगा कि जीबी इलेक्शन में आपा यहाँ पे मौजूद है और उनका ये दावा है कि हमारे साथ नून लीग ने वहाँ पे धांधली की है। ये मैं जीबी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसी जीबी इलेक्शन के बाद इन्हीं की जमात ने इसी हुकूमत को बजट में वोट दिया। बजट सेशन के दौरान 30 मिनट के लिए नाराज़ हुए, फिर एक फ़ोन कॉल आई, फिर इनको जीबी की हुकूमत हवाले कर दी गई, फिर उन्होंने जाके बजट में वोट दिया। अभी जो कश्मीर में हो रहा है, ये इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बात कर रही है नून लीग के खिलाफ। ये नूरा आप लोगों ने मौका दिया ना, अगर आप लोग होते तो शायद फिर आपके बारे में बात करते। नहीं, हमारा जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और वो वक्त ने साबित कर भी दिया
कि आप इन द एंड ऑफ द मोमेंट जाके स्केड्यूल चेंज कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जिस तरीके से इलेक्शन प्री पोल रिगिंग की तरफ आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपको याद होगा निज़ामी साहब के उमर अयूब साहब का इलेक्शन था, आफरीदी साहब एबटाबाद गए थे, एबटाबाद में उन्होंने तकरीर की थी। वो इलेक्शन हरीपुर में था, आफरीदी साहब ने तकरीर जो थी वो एबटाबाद में किया। मतलब उस बाउंड्री में वो इंटर भी नहीं हुए जहाँ पे इलेक्शन था, जिस ज़िले में इलेक्शन था। आज तक वो इलेक्शन कमीशन ने उस केस का जो तलवार है वो हमारी सर पर लटक रही है। यहाँ पे तो एक रियासत दो दस्तूर का बेहतरीन मनाजिर आपके सामने है कि मरियम बीबी जो कि सीएम है पंजाब की, वो जाती है वहाँ पे, वो बसेस दे रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ें मतलब तरक्याती पैकेजेस दे रही है, बसेस पहुँच भी जाती है, इलेक्शन कमीशन खामोश है, सोया हुआ है। तो ये लेकिन आज उन्होंने वैसे कोड ऑफ कंडक्ट एक बार फिर से सियासी जमातों की याद दहानी करा दी। आज तो वैसे भी इलेक्शन का टाइम, मतलब आज 25 है ना, आज 12 बजे वैसे भी कैंपेन खत्म होगी, लेकिन दूसरा तीसरा फेज बाकी है। इंटरनेट भी नहीं पता खुला हुआ कि दूसरे आज तो वैसे भी कैंपेन खत्म होनी है, दूसरे डिवीजन्स को पता चले कि ये बैन कर दिया गया है, इन्हें तो बैन कर देना चाहिए बाकी इलेक्शन। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बैठा हुआ है। जहां पे तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन निशाना बनाना चाहेगी वहां पे इलेक्शन कमीशन एक्टिव भी होगा। और नून लीग के लिए अब एक नई मिथ क्रिएट हो गई है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे भी अभी यकीन नहीं रखते, ये इलेक्टोरल प्रोसेस में भी अकेला दौड़ना चाहते हैं, फिर भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे, अकेले भाग रहे हैं। वो एक मूवी थी जिसमें एक हीरो होता है, वो जब भाग रहा होता है, जो साइड्स में उसके खिलाड़ी उसके साथ भाग रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, उसको गोलियां मारते हैं और वो अकेले ही भाग रहा था। ये मिसाल बिल्कुल आजकल बिल्कुल फिट आ रही है नून लीग पे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, मतलब नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा भी शर्मिंदा, इस कुश्ती पे नूरा भी शर्मिंदा। ठीक है रान साहब, ये इल्जामात आपने शफी भाई के सुन लिए हैं, नूरा कुश्ती कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिक्स मैच होता नजर आ रहा है। और साथ साथ एक तो वैसे संजीदा सवाल ये पैदा होता है ना कि जितने भी पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुए हैं, हारने वाले ने कभी अपनी हार तस्लीम ही नहीं की, उसने रिगिंग का इल्ज़ाम ही लगाया है। पहला फेज़ होगा उसमें नताइज आ जाएंगे, जो हारेगा वो इल्ज़ामात लगाएगा, दूसरे तीसरे फेज़ पर उसका क्या असर पड़ेगा। और एक एक्शन कमेटी भी वहाँ पर मौजूद है, कह रहे हैं कि गैर जमहूरी किस्म की जो कुव्वत वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रही है, उनके बयानी को तक़वियत नहीं मिलेगी इस पूरी सूरत हाल में। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, वरना तो आप देखेंगे जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे तो सिटिंग मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्शन भी लड़ते हैं और कंपेन भी करते हैं। वहाँ तो केयर टेकर का कंसेप्ट ही नहीं है। बांग्लादेश ने केयर टेकर का कंसेप्ट लिया था और उन्होंने भी बाद में ख़त्म कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर या किसी का कंपेन में जाना इतनी कोई मायने नहीं रखता। लोगों ने वोट देने हैं, अपने हिसाब से वोट देने हैं। तो कश्मीर काज के लिए सारे कमिटेड हैं। हम भी कश्मीर के लिए बहुत हमारी खिदमात हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट में हमारी बहुत खिदमात हैं, जिस तरह भी पीपल्स पार्टी वाले शाला बीबी ने भी करवाई हैं। तो मैं समझता हूँ बाकी तरीके इंसाफ तो एक ऐसे ही बस इतराज़ बड़ा इतराज़ करते हैं। जब ये इंडिपेंडेंट, जब इनकी पार्टी ना भी हो तो जो इस पार्टी को वोट देने होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो और वो कह दें ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो वोट मिलते हैं। पहले भी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, इन्होंने इनके बंदे इलेक्ट भी हुए हैं और KPK भी इलेक्ट हुए हैं, फिर पंजाब में भी इलेक्ट हुए हैं और दूसरे भी वो रनर अप हुए थे और वोट भी उन्हें खासे थे और इन्होंने टोटल वोट भी काफ़ी लिए हैं। ये कह के कि जी ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं या इनके पास जो इनका इतराज़ था निशान नहीं थे, वो लीगल बातें हैं। ये अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसके पास इनके केसेस हैं, ये अपने आर्गूमेंट देते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि जिस जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो वोटर होता है वो बड़ा कॉन्शियस होता है और अपनी राइट के लिए बड़ा लड़ता है। वोटर कॉन्शियस है, लेकिन पहले फेज का नतीजा आ जाएगा मंडे की शाम को, जो है नताइज आ जाएंगे। तो अगर जो हारेगा वो हार अपनी तस्लीम नहीं करता, वो इलेक्शन के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाता है, तो उसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में क्या होगा फिर ये बता दें। मैं आपको बताऊं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अभी आप देखेंगे जो बाई इलेक्शन होते हैं KPK में, अगर गवर्नमेंट KPK की है तो नीचे अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट दूसरा भी आ सकता है। अगर हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भी इलेक्शन जो है वो उसका रिजल्ट दूसरा आ सकता है। तो ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट की वजह, उनको पता होता है कि गवर्नमेंट बैठी हुई है और हमारे एक दाद वोट से बाई इलेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको इलेक्ट करना होता है वो वोटर को इलेक्ट करता है। ये आपके पास हिस्ट्री है और ये एक फैक्ट्स भी है।
तो ये कहना कि उस फेज़ का उस पर असर पड़ जाएगा, मैं नहीं समझता ऐसी बात होगी। क्योंकि ये पंजाब का इनको था कि जी ये जो 12 सीटें हैं ज़्यादा पंजाब में हैं, और वहाँ पे ये जो दूसरे फेज उसका में। तो 2 तारीख को इलेक्शन है, जी वरना सबसे पहले वो इलेक्शन करा लेते, जिसका ये था कि जी 12 सीटों का, ये कहते नहीं, वो तो कहते हमारी जीती हुई है। लेकिन ये भी इल्जाम लगता है ना कि मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वैसे माजी में बेहतर रही है। मीरपुर जो डिवीजन है वहाँ पे आपका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, पंजाब के बिल्कुल एडजेसेंट ये इलाके हैं। शाला साहब वैसे असर पड़ेगा दूसरे और तीसरे फेज पर पहले फेज का? पाकिस्तान में एक ज़माने में जनरल इलेक्शन 2 फेज़ में हुआ करता था, लेकिन बीबी साहिबा के ज़माने में इस फैसले को चेंज किया गया, क्योंकि बिल्कुल हवा बनती है, लोगों का माइंड बदलता है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि चेयरमैन ने इसलिए एग्री किया, से मैंने बात नहीं की, कि कुछ लोग यहाँ पे चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, और बहरहाल हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वरना एक रिवायत बन जाएगी कि जत्था आया, उसने सारा निज़ाम जो है वो किया और इलेक्शन नहीं हो रहा है, या ये शुरू हो जाएगा कि शायद 99.9% इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या असेंबली नहीं तोड़ दी जाए और क्या फिर इलेक्शन कराया जाए। ये नहीं हो सकता, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे। अब जो दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि नूरा कौन है। नूरा तो मुझे वहाँ शर्मिंदा लग रहा है जहाँ पार्टी की एक राय नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं नूरा, मैं यही समझ रही हूँ कि वो है जो शर्मिंदा है, जिसकी पार्टी की कोई एक राय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई। ये जो जवाब है इसका भी है कि जो मुख्तलिफ जगह पे तोड़ के हो रहा है, फिर भी हम इलेक्शन में जाएंगे ताकि अवाम ये समझे कि जब भी कोई टैक्टिस हो उनका सिलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस है ये कि बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना, इलेक्शन का बायकॉट जो है किसी मसले का हल नहीं है। चले बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।